नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल द वास्तुशास्त्र वॉइस में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, शास्त्रों में जन्माष्टमी के व्रत को बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है। इस व्रत को करने से हजारों यज्ञ और अनेकों व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है वो फल एक साथ मिल जाता है। यह व्रत 7 जन्मों के पापों को नष्ट कर देता है। इस व्रत को करने से भगवान श्री कृष्ण का हाथ आप पर हमेशा रहता है और साथ ही धन की कभी कमी नहीं आती है। इस दिन कृष्ण की पूजा करने से सुशील संतान की प्राप्ति, दीर्घायु तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जन्माष्टमी का पर्व मनाकर हर मनोकामना को पूर्ण किया जा सकता है। जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर हो उन्हें इस पर्व की पूजा से विशेष लाभ मिलते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जन्माष्टमी पर कान्हा की पूजा की संपूर्ण विधि के बारे में। उनकी पूजा कब करे, कैसे करे, वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें पूजन में शामिल करने से भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा मिल जाती है। साथ ही बताएंगे उन्हें किन खास चीजों का भोग लगाएं, इस दिन क्या खाएं क्या ना खाएं, क्योंकि कुछ चीजों का सेवन इस दिन आप करेंगे तो श्री कृष्ण भगवान प्रसन्न होने के बजाय आपसे रुष्ट हो सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण शास्त्रों में बताई गई इन बातों को आज के वीडियो में आप सुन सकेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण का जयकारा लगाकर अपनी कृष्ण भक्ति को जरूर दर्शाएं। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी को गोकुलाष्टमी भी कहा जाता है। ये एक ऐसा त्योहार है जो पूरे देश में भक्तों द्वारा पूरे जोश और उत्साह के साथ भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का अवतार पृथ्वी से सभी अंधकारों का अंत करने और बुराई को नष्ट करने का प्रतीक माना जाता है। यह त्योहार विश्व भर के हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है। लोग अपने व्यस्त जीवन से समय निकालकर कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार हर्षोल्लास से एक साथ मिलकर मनाते हैं। सालों वर्ष पूर्व माता देवकी और वासुदेव ने आधी रात को मथुरा के कारागार में एक दिव्य बालक को जन्म दिया था। ये भगवान विष्णु का 8वां अवतार श्री कृष्ण थे। भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र पर कान्हा ने जन्म लिया था। इसीलिए हर साल कृष्ण जयंती पर कान्हा के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। पृथ्वी पर श्री कृष्ण के जन्म का मुख्य उद्देश्य उस समय व्याप्त सभी बुराइयों को खत्म करना, धरती से सभी बुरी शक्तियां को दूर करना और धर्म की स्थापना करना था। जिस समय उनके मामा कंस ने लोगों के जीवन को दुखदायी बनाकर रखा था। इस साल जन्माष्टमी पर अत्यंत शुभ वृद्धि और ध्रुव योग का संयोग बन रहा है, जो इस दिन का महत्व बढ़ा रहा है। वृद्धि योग में कान्हा के साथ मां लक्ष्मी स्वरूप राधा रानी की पूजा से घर में सुख समृद्धि का वास होता है, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के उपाय करता है, विशेष पूजा पाठ करता है। ऐसे में हम आपको बताएंगे कि जन्माष्टमी की पूजा में क्या चीजें बेहद है जरूरी, जिनके बिना भगवान कृष्ण की पूजा मानी जाती है अधूरी। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्त तो जन्माष्टमी पूजा सामग्री में आपको चाहिए होगा खीरा, दही, शहद, दूध, एक चौकी, पीला साफ वस्त्र, पंचामृत, बाल कृष्ण की मूर्ति, गंगाजल, दीपक, घी की बाती, धूप बत्ती, गोकुलेश, चंदन, अक्षत, माखन, मिश्री, भोग की सामग्री, तुलसी का पत्ता आदि और भी कुछ खास चीजें हैं जिन्हें आप कृष्ण पूजा में शामिल करते हैं तो कान्हा जी खुशी से फूले नहीं समाएंगे, आप पर अनेकों शुभाशीर्वाद बरसाएंगे। जन्माष्टमी की पूजा में बांसुरी को अवश्य शामिल करें। बांसुरी कृष्ण भगवान की सबसे प्रिय वस्तु है। बांसुरी उनका प्रेम था तो मोरपंख उनके व्यक्तित्व का हिस्सा, तो उनकी पूजा में मोरपंख भी अवश्य शामिल करें। मोरपंख खुशहाली और भव्यता का प्रतीक माना गया है। जन्माष्टमी पूजा में भगवान कृष्ण के साथ गाय की मूर्ति या गाय की प्रतिमा को अवश्य रखें। श्री कृष्ण गायों से बहुत प्रेम करते थे, उन्हें गायों का ग्वाला गोपाल कहा जाता है। जन्माष्टमी के दिन घर में छोटा पालना या झूला अवश्य रखें। लड्डू गोपाल के लिए बनाए गए भोग में तुलसी पत्र अवश्य डालें। अब बात करते हैं कि जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर भगवान कृष्ण की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। आप प्रातःकाल जल्दी उठें और
स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र परिधान करे। घर के मंदिर की साफ सफाई आपको एक दिन पहले ही कर लेनी चाहिए। वैसे तो जन्माष्टमी की तैयारियां पहले से ही शुरू हो जाती है, तो घर की साफ सफाई, घर के मंदिर की सफाई 1-2 दिन पहले ही हो जाती है। सूचिरभूत होने के बाद पूजा आरंभ कीजिए। जो नित्य की पूजा होती है वो पहले की जाती है, जैसे कि धूप दीप प्रज्वलित करें। प्रथम पूज्य गणेश जी के साथ सभी देवी देवताओं का पूजन करें। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का जो बाल स्वरूप है, यानी कि जो लड्डू गोपाल है, उनकी पूजा करें। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन देवकी वासुदेव बालदेव नंद यशोदा और लक्ष्मी जी के नाम लेते हुए पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। लड्डू गोपाल जी का आप जलाभिषेक करें। आप पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं, कच्चे दूध में केसर मिलाकर अभिषेक कर सकते हैं, गंगाजल से अभिषेक कर सकते हैं, केसर मिश्रित जल से अभिषेक कर सकते हैं। जैसी आपकी इच्छा हो भगवान कृष्ण का आप स्नान करवाएं, अभिषेक करें। उसके बाद उन्हें सुंदर वस्त्र धारण करवाएं। विधि विधान से उनकी पूजा आराधना करें। लड्डू गोपाल जी को इस दिन झूले में जरूर बिठाना चाहिए, तो आप उन्हें चूल्हे में बिठाकर झूला झूला। ये ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को जो भी भक्त झूला झूलाते हैं उनकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है, उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं। तो अपनी इच्छा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को कुछ समय तक झूला अवश्य झुलाएं। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को भोग अर्पित करें। इस दिन विष्णु पुराण और भागवत गीता का पाठ अवश्य करें। जैसे आप अपने पुत्र की सेवा करते हैं, पुत्र को प्यार करते हैं, उसी प्रकार से इस दिन भगवान श्री कृष्ण की आप पूजा कीजिए। पुत्रवत मानकर उनकी पूजा कीजिए। इस दिन पूजा करने का जो विशेष समय होता है वो रात्रि का समय होता है। इस रात्रि में 12 बजे के बाद भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है, उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो उस समय भी स्नान आदि करके विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। फिर भगवान कृष्ण को झूले में बिठाएं, झूला झूले, भोग अर्पित करें, उनके सामने मंत्र जाप करें, परिवार सहित बैठकर भजन कीर्तन करें। तो अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य, अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की विधिवत सेवा और पूजा करें। इससे मन को शांति मिलती है और आप जिस भी कामना से भगवान की पूजा करते हैं वो कामना भगवान श्री कृष्ण पूर्ण करते हैं। इस दौरान भगवान कृष्ण को तरह तरह के भोग लगाए जाते हैं। जन्माष्टमी पर इन विशेष चीजों का लगाए भोग कान्हा हो जाएंगे प्रसन्न और करेंगे आपकी हर मनोकामना को पूर्ण। दोस्तों, भगवान कृष्ण को माखन मिश्री सबसे ज्यादा पसंद है। कहते हैं कि बाल गोपाल बचपन में चोरी छुपे ढेर सारा माखन मिश्री खाया करते थे। ऐसे में आपके घर पर मलाई से ताजा मक्खन निकालकर उसमें मिश्री मिलाकर इसका भोग लगाएंगे तो वे अति प्रसन्न हो जाएंगे। धनिया पंजीरी को जन्माष्टमी पर प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। जन्माष्टमी पर धनिया के बीज को घी में भुना जाता है और इसमें सूखे मेवे और शक्कर डालकर इसका भोग भगवान कृष्ण को लगाया जाता है। कृष्ण भगवान को पंजीरी के साथ पंचामृत का भोग बहुत प्रिय है। लड्डू गोपाल को आप इसका भोग अवश्य लगाएं। मान्यता है कि बिना पंचामृत के श्री कृष्ण की पूजा अधूरी रह जाती है, इसलिए उन्हें पंचामृत का भोग जरूर लगाएं। पंचामृत दूध, दही, घी, शहद, शक्कर आदि से बनकर तैयार होता है। इसे देवताओं का भोग भी कहते हैं। भगवान कृष्ण को लड्डू बेहद पसंद है। सूखी सामग्री से लड्डू बांधने के लिए मेवे, नारियल, मखाना, घी आदि डालकर लड्डू बनाए भगवान कृष्ण को अर्पित करें और घर परिवार और मित्र जनों में बांटे। जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण को 56 भोग लगाने का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि भगवान इंद्र ने एक बार ब्रजवासियों से रुष्ट होकर वहां खूब वर्षा कर दी थी। इससे बचने हेतु भगवान कृष्ण ने कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और पूरे ब्रज की रक्षा की। इस दौरान उन्होंने 7 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया। जब 8वें दिन बारिश बंद हुई और सभी बाहर आ गए तो माता यशोदा और सभी ब्रजवासियों ने मिलकर 56 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर कृष्ण कन्हैया को खिलाया। तब से जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण को 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। दोस्तों, कई बार इस दिन व्रत उपवास करने वाले कुछ लोग यह समझ नहीं पाते हैं कि इस दिन उनको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, जिससे व्रत करने में किसी तरह की दिक्कत ना रहे और पूजा भजन कीर्तन के लिए ऊर्जा भी बनी रहे। तो आइए अब आपको बताते हैं कि जन्माष्टमी के व्रत में क्या खाएं और वो ऐसे कौन सी चीजें हैं जिन्हें इस दिन ग्रहण करने से भगवान कृष्ण हो जाते हैं रुष्ट। पहले हम आपको बताते हैं कि जो जन्माष्टमी का व्रत नहीं रख रहे हैं उन्हें इस दिन कौन सी चीजें भूलकर भी
नहीं खानी चाहिए। जन्माष्टमी के दिन बैंगन नहीं खाना चाहिए, मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, मांस अंडा नहीं खाना चाहिए, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, प्याज लहसुन का सेवन भी इस दिन नहीं करना चाहिए, पान सुपारी तंबाकू सिगरेट आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इस दिन हरी पत्तेदार सब्जियां भी नहीं खानी चाहिए, उनमें बहुत सारे छोटे छोटे जीव हो सकते हैं, तो वो जीव हत्या के समान हो जाता है। तो इस दिन जीव हत्या या जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, इससे बड़ा पाप लगता है। भगवान क्रोधित हो जाते हैं। आपको शुद्ध सात्विक भोजन ही करना चाहिए। अब जो व्रत रख रहे हैं उन्हें इन सभी पदार्थों के अलावा अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। साधारण नमक नहीं खाना चाहिए, आवश्यकता हो तो सिर्फ सेंधा नमक खा सकते हैं। इस दिन हींग हल्दी सरसों का तेल आदि नहीं खाना चाहिए, मटर भी नहीं खाना चाहिए। इस दिन गेहूं चावल दाल नहीं खानी चाहिए, ना ही कोई ऐसी मिठाई खाएं जिसमें अनाज मिला हो, जैसे बेसन की मिठाई खाने से बचें, क्योंकि इस दिन अनाज खाना पाप होता है। इससे भगवान कृष्ण रुष्ट हो सकते हैं। दोस्तों, ऊर्जा को बरकरार रखने के लिए सूखे मेवे यानी ड्राई फ्रूट्स का सेवन कर ले। व्रत की शुरुआत अगर आप अखरोट या बादाम खाकर करेंगे तो इससे आपको दिन भर ऊर्जा मिलती रहेगी, कमजोरी महसूस नहीं होगी। इस तरह आप तरबूज अंगूर जैसे पानी वाले फलों का सेवन कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि पेट भी भरा रहे तो आप केला पपीता सेब और अमरूद जैसे मौसमी फलों का सेवन भी कर सकते हैं। जन्माष्टमी के व्रत में आप दही की लस्सी का सेवन कर सकते हैं, इससे आपको बार बार प्यास भी नहीं लगेगी और पेट भी भरा हुआ महसूस होगा। आप चाहे तो साबूदाने की खिचड़ी या खीर बनाकर इसका सेवन कर सकते हैं। कुट्टू के आटे के पराठे का सावा के चावल का सेवन भी आप कर सकते हैं। याद रखें, रात 12 बजे की पूजा के बाद भी आप फलाहार यानी व्रत का खाना ही खाएं, अनाज का सेवन ना करें। व्रत खोलने पर एक साथ बहुत सारा खाना ना खाएं। व्रत के धारण के समय बहुत लोग पकौड़े पेपर्स पापड़ कुट्टू और सिंघाड़े की पूरी ऐसी चीजों का सेवन करते हैं जो कि उचित नहीं है। इस तरह के पदार्थों से आपको सेहत संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो विधि विधान से इस पर्व को मनाएं। इस जन्माष्टमी पर कृष्ण भगवान आपके घर आएंगे, माखन मिश्री खाएं और आपके जीवन के सारे दुख और कष्ट दूर भगा ले जाएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों।